बात जरा टबैको नोशी की करते हैं और आज पूरी दुनिया के अंदर नो टबैको डे मनाया जा रहा है। यानी आप तंबाकू मसनूआत का इस्तेमाल ना करें, सिगरेट, पान, बीड़ी, खीनी का इस्तेमाल ना करें। ये पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस दिन के हवाले से कई तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। जम्मू और श्रीनगर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर तकरीबात का एहतमाम किया गया है। मौसम नासाजगार होने के बावजूद भी मैराथन्स, वॉकथॉन्स का एहतमाम किया गया है और ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि मंशियात, स्पेशली सिगरेट और सिगरेट से मुंसलिक जितने भी जो चीज़ें हैं उनसे हम दूर रहें। और वर्ल्ड नो टबैको डे की तकरीबात के सिलसिले में ये पहली तस्वीर आपको श्रीनगर से मिलेगी। बारिशों के बावजूद भी वॉकथॉन का एहतमाम आज डल के आसपास किया गया है। और जब हम इस प्रोग्राम की अहमियत और इफादियत को आपको बताएं तो ये याद रखिएगा कि सिगरेट नोशी में सूबा कश्मीर छठे पायदान पर है। यानी पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वालों की जो फहरिस्त है उसमें 6 पॉइंट पर हमारा सूबा कश्मीर है। और जब हम सूबा कश्मीर की बात करते हैं तो सूबा कश्मीर में सबसे ज़्यादा सिगरेट अगर पिए जाते हैं तो वो सरहदी ज़िला कुपवाड़ा है। ये मैनू ये सरकारी अदाद शुमार बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर औसतन तकरीबन 850 करोड़ रुपया सालाना टबैको प्रोडक्ट्स पर खर्च किया जाता है अवाम की तरफ से। 850 करोड़ रुपए के सिगरेट, बीड़ी और इससे मुंसलिक तमाम अशिया जो है वो हम पीते हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है। और जब हम देखते हैं कि 38.3% मर्द, 3.6% खवातीन गाँव देहात और शहर के अंदर इस मंशियात का इस्तेमाल कर रही है, कंज्यूम करती हैं जी टबैको प्रोडक्ट, चाहे वो सिगरेट हो या सिगरेट से मुंसलिक दीगर चीज़ें। अवेयरनेस पूरे मुल्क जम्मू कश्मीर के अंदर चलाई जा रही है महकमा सेहत के एहतमाम से। लेकिन स्टेक होल्डर्स और जो सिविल सोसाइटी है उनका मानना है कि ऑलरेडी हमारे पास एक कानून है, लेकिन उस कानून की अमल दरामद, उस कानून को किस तरीके से हिकमत अमली के साथ पूरा किया जाए वो अभी तक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 60% तलबा एडिक्ट हो गए हैं जी इस पूरे मामले से। और यही वजह है कि पब्लिक प्लेसेस पर, रिलीजियस प्लेसेस के आसपास, हॉस्पिटलों के आसपास सिगरेट बेचना और पीना इंतहाई मना था, जुर्म था। थोड़ी बहुत आपको दिखेगा कि गाड़ियों के अंदर कम हो गया है, पब्लिक प्लेस पर कम हो गया, लेकिन अभी भी 850 करोड़ रुपए के हम जब ये चीज़ें लेती हैं तो सवाल ये है तो सिर्फ वॉकथॉन से ये मसला हल होगा या ज़मीनी सूरत हाल हमें तब्दील करनी होगी। स्कूलों, कॉलेजों, मजहबी इदारों के आसपास जिस तरीके से धड़ल्ले से सिगरेट बेची जाती है उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी। और पिछले साल 2024 में एक रिपोर्ट आई, दिसंबर का बिल्कुल लास्ट वीक शुरू होने वाला था। श्रीनगर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एक तहकीक हुई शोबा मेडिसिन की, जिसमें इंकिशाफ हुआ कि 23% स्कूली बच्चे सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला है, जो क्लास 12 से नीचे नंबर 1। हैरानी की बात यह कि 14% से ज्यादा तलबा ऐसे हैं जिनके वालिदैन पैसे से सिगरेट खरीदते हैं। ये सरकार की एक बड़े इदारे की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट है। इसी में ये तस्दीक होती है कि स्कूली तलबा तहकीक के मुताबिक 60% से ज्यादा अवामी मकामात पर सिगरेट पीते हैं या पब्लिक प्लेसेस पर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके राब्ते में। और शहर श्रीनगर में 29% स्कूली बच्चे सिगरेट नोशी करते हैं, जबकि कश्मीर में सिगरेट नोशी करने वाले स्कूली तलबा की मजमूई शरह 23%। आज सुबह क्या कहा गया, ये कमिटमेंट नजर आती है कि ठीक है प्रोग्राम्स अच्छे हैं, डिबेट्स, डिस्कशंस तक चीजें महद हैं, लेकिन अमली तौर पर काम कैसे शुरू हो। जरा आज इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले शुरका की बात भी सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ सवालात भी। आज का इवेंट जो है ये आपको सबको पता होगा, टुडे 31 मई हम मनाते हैं वर्ल्ड नो टबैको डे। सो आज भी हम वर्ल्ड नो टबैको डे मना रहे हैं। इसके बारे में हम एक वॉकथन, मतलब हम एक दौड़ करेंगे, चलेंगे फ्रॉम दिस बुलेवार्ड नेहरू पार्क। इसमें हमारा स्टाफ, हमारे लोकल पब्लिक और हमने स्कूल के बच्चे हायर सेकेंडरी शालिमार, हायर सेकेंडरी निशात से लाए हैं। इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द इल इफेक्ट्स ऑफ टबैको, ताकि हमारे बच्चे, हमारा समाज जो है इस टबैको और तंबाकू नोशी और ड्रग के मेनेस से दूर रहे। बच्चों को तो ये जो है ड्रग्स हैं, ड्रग का मेनेस है, टबैको है, एज यू नो आजकल इसका बड़ा मतलब ये
हाई लेवल पे हो गया है। सो ये अवेयरनेस हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं इसमें ना गिरें, ये अवेयरनेस रहे, ताकि अगर जो बच्चे जैसे आज पार्टिसिपेट करने हैं वो आगे दूसरों को अवेयरनेस देंगे, अपने फ्रेंड्स को अवेयरनेस देंगे कि इससे क्या असरात हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफ्ताब भट्ट है और हमें आज सेलिब्रेट किया कि वर्ल्ड तंबाकू अवेयरनेस। इससे हमें बहुत नुकसान पड़ता है और ये इसमें हार्मफुल केमिकल जैसे निकोटीन होता है, जैसे लंग डिजीज, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है टबैको डे जो हम फर्स्ट मई को हम ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है वो इसका ज़्यादा शिकार हो रहा है। इसके ज़रिए उनको एक मैसेज दिया जाता है, ये एक अच्छी आदत नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये बच्चों के जो ड्रीम्स है, फ्यूचर्स है, वो ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए हमने इस डे के ज़रिए हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आप जितना हो सके इनसे दूर रहे और सबको बताइए कि इन चीज़ों से दूर रहिए। ये जो इवेंट है ये डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर की तरफ से मुनक्किद हो रहा है। ये वर्ल्ड नो टबैको डे है, हर साल मुनक्किद हो जाता है वर्ल्ड के हर एक एरिया में। इसका मकसद है कि जनरल पब्लिक को अवेयरनेस देना कि टबैको। ये तो श्रीनगर के अंदर प्रोग्राम था, लेकिन हमारे देखने वालों के कुछ सवाल भी इशफाक साथ आ रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है आज, प्रोग्राम्स होंगे, सेमिनार, वॉक्स, डिबेट, डिस्कशन। दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये कि डिपार्टमेंट की ये कमिटमेंट नजर आती है कि ख़राब मौसम, आंधी तो रैलियां निकाल रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन अमली तौर पर काम कितना करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि 1987 से जब से इसकी शुरुआत हुई वर्ल्ड टोबैको डे की, तो एक कानून भी बना, स्पेसिफिक लॉ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों या इनके प्रीमाइसिस के अंदर, इनके अहाते में, इनके 100 गज दूरी पर कोई भी अगर दुकान जहाँ पर नशे वाली चीज़ें बिकती हैं, पर्टिकुलरली तंबाकू से बनी हुई चीज़ें, तो उस वाले लॉ पर भी जम्मू कश्मीर के अंदर काम नहीं हुआ है। बड़ी बात, कश्मीर यूनिवर्सिटी को आप खोल दीजिए, फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट है, रूमी गेट से, कोई भी गेट से आप जाएंगे, मार्केट है तो जाकर मार्केट में सर्वे कीजिएगा क्या है, तो वो पहली वायलेशन ही है। फिर दरगाह हज़रत बल उधर है, तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर आएंगे तो आपको खुद पता लगेगा सूरत हाल है क्या। और यही सूरत हाल हर जगह पर है कि जहाँ पर आपको ये इदारे नहीं होने चाहिए थे वहीं पर है, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है। यही मैंने कहा था पहले कि जनाब जब हम 850 करोड़ रुपए का सालाना तंबाकू खाते हैं, तंबाकू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो सूरत हाल ये होनी चाहिए कि अब हमने मज़ीद कानून, जो बना हुआ कानून है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है।